फ्लाइट 571 की दुर्घटना इतिहास के सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाले सर्वाइवल किस्सों में से एक मानी जाती है। यह कहानी न केवल जीवित रहने की है, बल्कि यह संघर्ष, बलिदान और इंसानियत के लिए जज्बे की दास्तान है। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 हादसा 13 अक्टूबर 1972 को घटित हुआ। इस दुर्घटना में सवार यात्री, जिनमें रग्बी टीम के खिलाड़ी भी शामिल थे, ने 72 दिनों तक बर्फीली एंडीज पर्वतों में जीवित रहने के लिए असाधारण प्रयास किए। यह घटना न केवल उन यात्रियों की सहन शक्ति की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जब इंसान अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। फ्लाइट 571 एक उरुग्वेयन एयरफोर्स द्वारा संचालित विमान था, जिसमें कुल 45 लोग सवार थे। इनमें से अधिकांश रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, जिनके साथ उनके परिवार और दोस्त भी थे। यह विमान ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना से उरुग्वे के मोंटेवीडियो के लिए उड़ान भरने वाला था और उनका मुख्य उद्देश्य चिली में रग्बी मैच खेलना था। हालांकि यह यात्रा एक दर्दनाक हादसे में बदल गई, जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गई। 13 अक्टूबर 1972 को विमान ने अपनी उड़ान भरी और एंडीज पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मौसम ने अचानक अपना रूप बदल लिया। घने बादल और बर्फीली हवाओं के कारण पायलट को विमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। विमान धीरे धीरे अपनी दिशा से भटक गया और अंततः एक घने बादल में फंस गया। पायलट ने विमान को काबू करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के मलबे का स्थान एक बर्फीली और दुर्गम पहाड़ी इलाके में था, जो बचाव कार्य को असंभव बना रहा था। विमान के कई हिस्से बिखर गए थे और दुर्घटना स्थल पर 29 लोग मारे गए थे। 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन वे जीवित थे। ये लोग बेहद कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए थे, क्योंकि उनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन था और न ही पानी। इसके अलावा उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, जिससे उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई थी। बर्फीली हवाओं, ठंडी और आंधी के बीच ये लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद जब यात्रियों ने महसूस किया कि विमान का मलबा उन्हें बचाने में सक्षम नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी मदद के लिए साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। उनमें से कुछ यात्री, जिनमें से कुछ रग्बी खिलाड़ी थे, एंडीज पर्वत की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी योजना किसी छोटे से गांव तक पहुंचने की थी, जहां से वे बचाव दल को सूचना दे सकें। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से कठिन थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। बर्फीली हवाएं, अंधेरा और ठंड का सामना करते हुए वे किसी भी कीमत पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यात्रियों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे सभी मारे जाएंगे। अंत में जीवित रहने के लिए उन्होंने इंसानी मांस खाने का कठिन निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कठिन था, क्योंकि यह उनके लिए एक नैतिक चुनौती थी, लेकिन उनके सामने जीवन की इच्छा और मृत्यु का भय था। यह निर्णय उनके लिए सर्वाइवल की अंतिम कोशिश बन गया। जब यात्रियों ने इंसानी मांस का सेवन किया तो उनकी ताकत में कुछ वृद्धि हुई। इसके बाद कुछ साहसी यात्रियों ने तय किया कि वे किसी भी हाल में मदद प्राप्त करेंगे। वे पर्वतों की चढ़ाई करने लगे, जो कि एक अत्यधिक खतरनाक यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई बार मौत के समीप से गुजरना पड़ा, लेकिन अंततः 10 दिन बाद वे एक छोटे से गांव तक पहुंचने में सफल रहे। यहां से उन्होंने बचाव दल को सूचित किया और अपने साथियों को बचाने के लिए मदद मांगी। करीब 72 दिनों के बाद बचाव दल ने उन जीवित बचे हुए लोगों को ढूंढ निकाला। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि 45 यात्रियों में से केवल 16 लोग ही जीवित बच पाए थे। इन यात्रियों की सहन शक्ति, एक दूसरे के प्रति प्यार और संघर्ष ने उन्हें इस भयावह स्थिति से बाहर निकाला। इस घटना ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब तक इंसान के भीतर जीवित रहने की उम्मीद होती है, तब तक वह किसी भी हालात से बाहर निकल सकता है। फ्लाइट 571 की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष से किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसके बाद इस घटना पर कई किताबें और फिल्में बनाई गईं। इन फिल्मों में सबसे प्रसिद्ध एलाइव है, जो इस पूरी कहानी को बड़े पर्दे पर लाती है। ये फिल्म और किताबें दुनिया भर में जीवन,
संघर्ष और साहस के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। फ्लाइट 571 की दुर्घटना के बाद कई शोध और चर्चाएं हुई। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की गई और कई जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि खराब मौसम और पायलट की स्थिति के कारण विमान अपना रास्ता बदलने में विफल हो गया। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल सका, लेकिन दुर्घटना के बाद जीवित बचने वाले लोगों ने अपनी कहानी बताई, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। फ्लाइट 571 की कहानी न केवल एक विमान दुर्घटना की घटना है, बल्कि यह मानवीय सहनशक्ति, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति प्यार का प्रतीक बन गई है। इस हादसे ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम जीवित रहते हैं, हमें अपनी उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी इस घटना को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, जो बताती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी मानवता और साहस को बनाए रखना चाहिए।